अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू भरवाना ब्यूटी टिप्स। आज हम आपके साथ एक और ही शानदार और एक आला किस्म की आई लैशेस की रेमेडी शेयर करने जा रहे हैं, जिससे आपकी आई लैशेस इस तरह से हो जाएंगी जिस तरह से बाजारी आई लैशेस होती हैं। और अक्सर आपको खवातीन को प्रॉब्लम होता है कि आपकी आईब्रोज बहुत छोटी और थिन सी होती हैं, जिससे सही शेप भी नहीं आती और सही तरह से वो आपके जब भी आप मेकअप करवाते हो या आप वैसे कैजुअल कहीं जाते हो तो वो आपके फेस पर अच्छी भी नहीं लगती। तो आज हम आपके साथ एक बहुत पुराना, आपको याद है जब आपकी नानी दादी होती थी तो वो एक मोहल्ले में गली में काजल बेचने वाली आती थी और उनके पास एक बहुत ही शानदार किस्म का काजल होता था जो माएँ छोटे होते बच्चों को लगाती थी और उनकी आईज अच्छी हो जाती थी, उनकी पलकें घनी हो जाती थी और उनकी आईब्रो भी घनी हो जाती थी। तो इसी तरह की मैं आज आपके साथ एक शानदार आई लैशेस की रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जिसको देखकर, जिसके रिजल्ट्स देखकर आप हैरत अंगेज तौर पर हैरान हो जाएंगे। और उसको मैं बेसिकली खुद भी इस्तेमाल करती हूँ और आपको भी इस्तेमाल किया कब मशवरा देने लगी हूँ। चले जी रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमने जो मेन इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किया है वो है बादाम। इस तरह से आपने बादाम को निकाल लेना है। आपने नाज़रीन फ्रेश बादाम लेने हैं और उनको खुद निकालना है घर पर। इस तरह से आपने उन्हें घर पर निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने इनको चूल्हे पर जला लेना है। चूल्हे पर आपने बादाम को इस तरह से, जैसे मैं आपके सामने इस तरह से बादाम को चूल्हे पर रख कर उनको जला लेना है। जैसे ही आप इनको फ्लेम पर रखेंगे और आप देखेंगे कि ये खुद ब खुद आग में जलने लग जाएंगे और जब ये अच्छी तरह से जल जाएंगे तो आपने इसे अपनी रेमेडी में इस्तेमाल करना है। मैंने वक्त को बचाने के लिए पहले ही इनको जला कर रखा हुआ है। ये देखें, 2 बादामों को लेकर मैंने उनको अच्छी तरह से चूल्हे पर रख कर आपके लिए जला के रखा हुआ है। ये देखें, इन 2 बादामों को लेकर मैंने अच्छी तरह से उन्हें फ्लेम पर रखकर जला लिया है ताकि मैं आपके सामने वक्त को बचा सकूं। और ये देखें, इस तरह से आपने इन दोनों बादामों को पीस लेना है। पीसने के बाद ये देखें, अच्छी तरह से आपने इनको पीस लेना है बादामों को। जो बादाम हमने पीसे हैं यानी कि हमने जला लिए थे, उनको आपने अच्छी तरह से इस तरह से पीस लेना है। पीसने के बाद ये देखें, आपके पास एक पाउडर शेप में सुरमा तैयार हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से ये पाउडर शेप में आपके पास एक सुरमा रेडी हो जाएगा। इस तरह से आपने सुरमा ले लेना है और ये बना लेना है इसका बारीक सा मिक्सचर सा, पाउडर सा। ये हमने 2 बादाम लेकर उनको अच्छी तरह से जलाकर पीस लिया है और हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपको पता है आपकी आई लैशेस को लंबा करने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। आपने इसमें इस तरह से ये एक बोतल खाली ले लेनी है। इस तरह से आपने खाली बोतल लेनी है, उसमें आपने कैस्टर ऑयल को डालना है। इस तरह से जैसे मैं आपके सामने डाल रही हूँ, इस तरह से आपने कैस्टर ऑयल डाल लेना है, डालते जाना है जितनी आपको रिक्वायर्ड है, जितना आप उसको बनाना चाहते हो। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 1 से 2 टीस्पून जो है कैस्टर ऑयल ले लें। उसके बाद आप उसमें इस तरह से करके अपना जो पाउडर हम तैयार कर चुके हैं, ये देखें, ये जो बादाम का पाउडर हमने उसको जलाकर ये रेडी किया है। इस तरह से आपने बादाम के पाउडर को इसमें शामिल कर देना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसमें बादाम का पाउडर शामिल कर दिया। हाशमी सुरमा आपने इसमें इस्तेमाल करना है। ये देखें, हाशमी सुरमा, आपने हाशमी सुरमा इसमें इस्तेमाल करना है। इससे आपकी आईलैशेस बहुत ही थोड़े दिनों में थिक और डार्क हो जाएंगी और आपकी आईब्रो भी बहुत प्यारी हो जाएंगी और थिक हो जाएंगी और आपकी शेप बहुत अच्छी आएगी। ये देखें, इस तरह से आपने थोड़ा सा काजल ले लेना है, सुरमा ले लेना है हाशमी। इस तरह से आपने इसके अंदर हाशमी सुरमे को शामिल कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसमें हाशमी सुरमे को शामिल कर लिया। सुरमे को शामिल करने के बाद आपने ले लेना है यहाँ पर विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल लेकर आपने इस तरह कट करके उसको इसमें शामिल कर देना है। ये देखें, इस तरह से आपने विटामिन ई का कैप्सूल लेकर इसमें शामिल कर देना है। इस तरह से आपने इसमें विटामिन ई का कैप्सूल शामिल कर देना है और छोटा सा पीस आपने इसमें एलोवेरा का शामिल करना है।
थोड़ी सी एलोवेरा को शामिल करना है, ज्यादा एलोवेरा को शामिल नहीं करना। एलोवेरा से पता क्या होगा कि आपकी आईलैशेस जो हैं वो और ज्यादा थिक और घनी और खूबसूरत हो जाएंगी, और लोग आपसे पूछेंगे कि आपने आर्टिफिशियल आईलैशेस तो नहीं लगाई हुई। ये देखें, इस तरह से आपने लेना है इसको, इसके गूदे को इस तरह से, थोड़ा सा गूदा हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम इसको एक दो लोगों के लिए ही बना रहे हैं। ये देखें, इस तरह से आपने इसका गूदा लेना है। इस तरह से इस गूदे को आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसके गूदे को अच्छी तरह से मैश कर लेना है, जैसे मैं आपके सामने इसको मैश करके दिखा रही हूँ। क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है, आप इसे अच्छी तरह से जब दबाकर मैश करेंगे, इस तरह से आपने इसको मैश कर लेना है। स्पून से भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी क्वांटिटी यहाँ पर बहुत कम है। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी लेते तो ये जल्दी मैश हो जाता। हमने इसको बहुत कम मिकदार में लिया है तो ये मैश होने में थोड़ा सा वक्त ले रहा है। इस तरह से आपने इसको करके मैश कर लेना है। ये हमारा खालिस एलोवेरा, ये हमने जो बादाम हमने पहले जलाए थे उसी के पाउडर में हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसको पीस लिया है ताकि हमारे वो जो बादाम का पाउडर था वो भी वेस्ट ना हो, वो भी इसमें शामिल हो जाए। इस तरह से आपने इसको ले लेना है। लेकर आपने इसको इस तरह से निकाल लेना है। निकाल कर आपने इस तरह से उसको इसमें शामिल कर देना है। ये देखें, आपने इसमें एलोवेरा का जेल को भी शामिल कर दिया। अब आपने इसमें वैसलीन को शामिल करना है, और वैसलीन क्योंकि आपने इसको ओवन में रखकर तब इस्तेमाल करना है, लेकिन क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, आपने ओवन में इसको पिघलाकर फिर इसके अंदर शामिल करना है। लेकिन मैं चूंकि आपको दिखा रही हूँ इसलिए मैं इसको एज इट अभी आपके सामने वैसे ही डाल रही हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने इसको इसके अंदर डाल लेना है। डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह से बंद करके हिला लेना है। ये देखें, अच्छी तरह से आपने इसे बंद करके हिला लेना है। ये देखें, इसको हम बंद कर देते हैं, साइड पे कर देते हैं। ये देखें, इस तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये आपका जो बन जाता है, ये इससे आपकी आईलैशेस जो हैं वो बहुत थिक हो जाती हैं। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके हैरत अंगेज रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, और इससे आपकी आईब्रोज भी बहुत अच्छी हो जाएंगी और थिक हो जाएंगी। और जिन लोगों को ये शिकायत है कि उनकी आईब्रोज जो हैं वो बहुत बारीक और पतली हैं, तो उनकी आईब्रोज, उनका ये वाला मसला भी हल होने वाला है। आपको पता है, थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे मल लेती हूँ, वो वैसलीन मेरे हाथों पर लग गई है। तो इस तरह से आपने कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है, मिक्स कर लेना है। और ये देखें, अब हम इस तरह से करते हैं। ये देखें, जब हम इससे पेंसिल, अगर हमारी आईब्रोज जो होती हैं वो थिक होती हैं तो हम इस तरह से करके पेंसिल से बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह हम पेंसिल लगाते हैं, पेंसिल लगाकर हम उनको बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से करके, ये इस तरह से करके आपने इनको बनाना है। बनाने के बाद आपने ये देखें, आपने ये इस तरह एक वेस्ट जो आपके पास मस्कारा पड़ा है वो लेना है, और इस तरह से इसको लगाते जाना है अपनी आईब्रोज पर। इस तरह से आपने इसे अपने आईब्रोज पर लगा लेना है, और ये अमल आपने रोज़ाना करना है। आप इसे अपनी आई लैशेस पर भी लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे करके आप इसे अपने आई लैशेस पर भी लगा सकते हैं। आई लैशेस पर भी आपने इसे यूज़ कर लेना है। इसमें देखें, ये आपका तकरीबन 2-3 माह चल जाएगा। इस तरह से करके आपने इसे अपनी आई लैशेस पर लगा लेना है। इससे जल्द ही आपकी आई लैशेस थिक हो जाएंगी और आप इसके हैरत अंगेज रिजल्ट्स पाएंगे। और इस तरह से करके आपने इसे अपनी आईब्रो पर लगा लेना है, और इससे आपकी आईब्रोज जो हैं वो बहुत ज़्यादा थिक और डार्क हो जाएंगी। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय रेमेडी टू ऑल योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।